हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करना। राइट, इस लेक्चर्स में हम सीखेंगे जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हम लोग सारे टेबल्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ हम सीखेंगे जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल किया जाता है। राइट, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल किया जाता है। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B कैसे फाइल होता है और जीएसटीआर 3B को 2B के साथ कैसे रिकंसिलिएशन करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बना दूंगा। तो मैं दो पार्ट में बना रहा हूं इस वीडियो को। एक तो जीएसटीआर 3B कैसे फाइल किया जाता है और जीएसटीआर 3B को 2B के साथ कैसे रिकंसिलिएशन करना है। तो इस वीडियो में केवल हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटीआर 3B को कैसे रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे दिसंबर का जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, जिसका ड्यू डेट 20 जनवरी 2023 दिख रहा है। आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है गाइस एंड क्लिक करना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस भी पीरियड दिसंबर मंथ को मुझे जीएसटी रिटर्न फाइल करना है 3B, तो यहाँ मैं Q3 लूंगा और यहाँ पे पीरियड में दिसंबर पे क्लिक करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ आपके सामने ये आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B दिख रहा है। आपको इस पे प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने जीएसटीआर 1 आपको बताया था फाइल करके कि आप जीएसटीआर 1 अगर टैली डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करके फाइल को अटैच कर लेंगे, जो भी टैली डेटा को आपने एक्सपोर्ट किया है जीएसटीआर 1 को। लेकिन 3B के केस में गाइस हमें जीएसटीआर 3B जो है ऑनलाइन फाइल करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे टैली डेटा में जो आईटीसी दिख रही है एंड जो हमारे पोर्टल में दिख रहा है वो नॉर्मली डिफरेंट रहता है। और 3B का जो टोटल आईटीसी है वो ऑटोमेटिकली ऑटो रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमें एक एक बिल वहां फाइल करने की जरूरत 3B में नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑफलाइन भरने का कोई सेंस नहीं है, आप सिंपली प्रिपेयर ऑनलाइन करिए, क्योंकि 3B में जो टोटल आईटीसी है, जो डेटा है वो ऑटो पॉपुलेटेड रहता है, फीड रहता है और हमें कोई नोटिस ना आए, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो 2B में जो ऑटो पॉपुलेटेड फील्ड है, ऑटो फील्ड डेटा है, उसी पे बेसिस पे फाइल करना चाहिए। और जो जो एंट्री नहीं दिख रही है, मतलब आपने परचेस तो किया है लेकिन उसकी आईटीसी अगर नहीं दिख रहा है, तो उसका एक आपको क्या कर लेना चाहिए, जब हम लोग रिकंसिलिएशन वाला पार्ट सीखेंगे तो वो बिल को हमें मार्क करके रख लेना चाहिए। और आप लास्ट तक इस वीडियो के देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि टैली में किस तरीके से हम एंट्री करके टोटल आईटीसी टू बी क्लेम्ड जो करना है वो किस तरीके से हम एंट्री को, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, एंट्री कर लें, जिससे हमें एक सिंगल क्लिक से ये पता चले कि कौन कौन से बिल का हमें आईटीसी लेना बाकी है। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको इजीली टैली के डेटा से ही पता चल सके कि कौन कौन सा बिल का हमें अभी आईटीसी लेना बाकी है। तो नॉर्मली आप ऑफलाइन ना क्लिक करके ऑनलाइन पे क्लिक करिए, प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, नील फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जीएसटीआर 3B का नील रिटर्न कैसे फाइल होता है वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। वहां पे सिंपली यस पे क्लिक करते हैं तो केवल हमें क्या करना है, बस वेरिफिकेशन करके रिटर्न फाइल हो जाता है। वहां कोई भी टेबल एज सच हमें भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नील रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल रिटर्न है हमारा, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3B में जो जो जीएसटीआर 3B में जो जो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2B जो मतलब हमारे सिस्टम जनरेटेड समरी है फॉर जीएसटीआर 3B, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये क्या हो गया, जनरेट हो चुका है। जैसे जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल्ड मेरा हो चुका है और जीएसटीआर 3 का रिवर्स चार्ज का जनरेटेड हो चुका है, जीएसटीआर 2B जनरेटेड हो चुका है टेबल नंबर 4A। तो आप इसको यहाँ सिंपली क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टेबल दिखेगा। जैसे ये जो टेबल है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, तो ये जीएसटीआर 1 से ये डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। मतलब टोटल लायबिलिटीज हमारी कितनी है दिसंबर मंथ की, ये जीएसटीआर 1 जो हमने फाइल किया था उसके बेसिस पे यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। इसलिए नॉर्मली आप जब भी जीएसटीआर 3 फाइल करिए तो उसके पहले जीएसटीआर 1 को जरूर फाइल कर लीजिए, जिससे जीएसटीआर 1 का टोटल लायबिलिटी जो है सेल की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए। इस टेबल की बात करें, सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 995 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, इसमें बेसिकली ये टेबल उनके लिए अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ओला हो गया आपका एंड ओयो हो गया। ये लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो इस पे हम लोग डिटेल्स पे बात करेंगे, क्योंकि 99% केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं होगा। ये तभी अप्लीकेबल होगा आपके केस में जब आपका क्लाइंट जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर में बना दूंगा। राइट,
तो ये टेबल आपको नहीं भरने की जरूरत है, फिलहाल मेरे केस में अभी अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आता है इंटर स्टेट सप्लाई। बेसिकली इंटर स्टेट सप्लाई में क्या आपको भरना है, ये डेटा जीएसटीआर 1 से अगर आपने फाइल किया है वहां से इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब स्टेट वाइज जितने भी अनरजिस्टर्ड, ध्यान रखिएगा सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जो कि एक्यूमुलेटेड फिगर्स आता है। ठीक है, आपको एक एक बिल करने की जरूरत नहीं है। तो आप वहां पे ऑलरेडी जीएसटीआर 1 में अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सेल किया है, सप्लाई किया है, तो वहां से डेटा उठा के स्टेट वाइज, जैसे आप फिलहाल फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपने टोटल कितना टैक्सेबल वैल्यू सेल किया है और उस पे आईजीएसटी कितना सेल हुआ है ना, टोटल अमाउंट ऑफ आईजीएसटी कितना है, तो वो एक एक फिगर्स आप स्टेट वाइज यहाँ पे फिट करके कंफर्म करेंगे। फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपने कितने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कितना सेल किया है, तो स्टेट वाइज आप डेटा को, एक्यूमुलेटेड डेटा को जीएसटीआर 1 से देख के फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाईज में टू यूआईएन होल्डर्स को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होल्डर्स को कितना आपने किया है, सप्लाई कितना किया है, तो वो इसका डिटेल यहाँ भर सकते हैं। अदरवाइज ये जो कि 99% के केसेस में एप्लीकेबल नहीं रहता है, अगर है तो आप टैली के डेट आप जीएसटीआर 1 के पोर्टल में आप इसका डिटेल डाले होंगे। ठीक है, तो आप इसको वहां से डेटा उठा के यहाँ क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे बैक आऊंगा। उसके बाद आप देख पा रहे हो एलिजिबल आईटीसी, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेटेड है, फीड है। जैसे यहाँ देख पा रहे हो इंटीग्रेटेड टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जेम्प्ट, नील एंड नॉन जीएसटी इनवॉल्व सप्लाई। अगर आपने एग्जेम्प्ट परचेज किया है, एग्जेम्प्टेड, नील या नॉन जीएसटी आइटम पे परचेजेस किया है, तो उसका इनवर्ड सप्लाई मतलब आपने परचेज किया है, तो उसका डिटेलिंग यहाँ पे जाएगा। आप यहाँ पे डिटेल इसका फीड करेंगे एंड इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड का है, उसका डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एलिजिबल आईटीसी पे क्लिक करेंगे। एलिजिबल आईटीसी पे आप देख पा रहे हो ऑल अदर आईटीसी यहाँ हमारा दिख रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स 22,7333। ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ये ऑटो पॉपुलेटेड रहेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली कंफर्म कर लेना है। टैली डेटा के साथ आपको मैच कर लेना है कि आपका टैली डेटा में कितना आईटीसी दिख रहा है और टूबी में, टूबी से ही डेटा यहाँ पे आया गाइस। जो टूबी में आप देखोगे जीएसटीआर टूबी में आप देखेंगे तो आपका सेम अमाउंट, ये अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे टोटल दिख रहा है 22,733 रुपए, तो ये डेटा टूबी से ही आया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं बैक करके आपको दिखाऊं तो टूबी में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपके टूबी से ही डेटा आएगा। तो अब आपको रिकंसिलेशन किससे करना है, जीएसटीआर टूबी का रिकंसिलेशन आपको टैली डेटा के साथ करना है कि आप टैली डेटा में कितना आईटीसी दिख रहा है आपके एज पर टैली और एज पर टूबी कितना दिख रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसको आपको क्या कर लेना चाहिए, एक शीट्स बना लेना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि आप किस तरीके से टैली में डेटा मेंटेन करेंगे, जिससे आप सिंगल क्लिक से पता कर सकते हैं कि किस किस का बिल का अभी हमें जीएसटी क्लेम करना बाकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे जीएसटीआर टूबी को, जो ऑटो डॉक्टेड रहता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 22,733 रुपए ये दिख रहा है। सीजीएसटी 97,139, सेम ये 3B में हमारा दिखेगा। तो इसको क्या कर लेना है, बेसिकली इसको आपको रिकंसिलेशन करना है, जिसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसको डाउनलोड करके आपको रिकंसिलेशन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं डाउनलोड ऑलरेडी करके टूबी का और जीएसटीआर टूबी का और टैली डेटा में आईटीसी हम लोग रिकंसिलेशन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले प्रिपेयर ऑनलाइन मंथली जीएसटी रिटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको एलिजिबल आईटीसी में ये जो आईटीसी दिख रहा है ये एज पर जीएसटी पोर्टल है। ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेटेड रहता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आईटीसी वगैरह आपको दिख रहा है। कोई रिवर्सल अगर रहेगा, आईटीसी रिवर्स रहेगा तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, बहुत लोग का ये डाउट्स रहता है गाइस, मैं उस पर एक बार चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ जो दिखता है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, बेसिकली टैक्स आपने जितना आउटवर्ड आपने सप्लाई किया है उस पर आपके ऊपर लाइबिलिटी बनती है, प्लस अगर रिवर्स चार्ज के केसेस में आपने कोई परचेज किया है किसी पार्टी से जिसमें जिसमें आरसीएम अप्लीकेबल है, तो उस केस में जो बायर होता है उसे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, उसकी लाइबिलिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जिसपे आरसीएम अप्लीकेबल है, एडवोकेट के सर्विसेज में आरसीएम अप्लीकेबल है,
उससे कोई सर्विसेज लिया है, तो उस केसेस में हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उस पे जीएसटी पे करें। तो टोटल लायबिलिटी मतलब आपने जो सेल किया उसकी लायबिलिटी प्लस आरसीएम के केसेस में आपने किसी आरसीएम से सर्विसेज लिया है, उस केस में टोटल जो लायबिलिटीज है उस वो फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आईटीसी कितना अवेलेबल है, ये दिख रहा है। आईटीसी रिवर्स का मतलब होता है गाइस कि अगर आपके केसेस में जैसे आपने कुछ ऐसी चीजों पे आईटीसी आपने ले रखा है प्रीवियस पीरियड पे जिस पे आईटीसी नहीं लेना था, आपको रिवर्स करना है, तो उसका डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है एंड सेव जीएसटीआर 3 भी कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपको क्या कर लेना है, प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे। ये गाइस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, दूसरा कॉलम है अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, मतलब रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, रिवर्स चार्ज के अलावा कितना टैक्स पेबल है ये आपका दिख रहा है। ठीक है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स इतना दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो चुका है, मतलब पेमेंट हो गया है थ्रू आईटीसी। तो आपको दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे सेट ऑफ हो रहा है, ये बाई सिस्टम बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट हो गया। तो हमने टोटल पेमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 45,414 रुपए जो सीजीएसटी है वो आईजीएसटी के साथ आईटीसी के साथ सेट ऑफ हो रहा है एंड 22,681 सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो रहा है। और एसजीएसटी जो आप देख पा रहे हो जो हमारी लायबिलिटीज है वो टोटल एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ, तो ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, मतलब क्या आपको कोई कैश के थ्रू पेमेंट करना है, कोई लायबिलिटीज बची है जो कैश के थ्रू पेमेंट करना है, मतलब आईटीसी सेट ऑफ, आईटीसी के साथ सेट ऑफ करने के बाद कोई पेमेंट लायबिलिटी बन रहा है क्या। अगर यहाँ कोई पेमेंट लायबिलिटी बनता तो आपको सिंपली यहाँ क्रिएट चालान पे जाके पेमेंट करना होता। ठीक है, बट हमारे केसेस में कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पेमेंट जीरो है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई पेमेंट लायबिलिटीज रहता है गाइस, ये ऑटोमेटिकली टैक्स का अमाउंट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो भी रहता है यहाँ पे दिखता है। आपको सिंपली ई पेमेंट पे करके क्या करना होता, जनरेट चालान करना होता। बट मेरे केसेस में अप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पेमेंट हम नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट टू लेजर्स पे क्लिक करेंगे, मतलब ये आईटीसी के थ्रू क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। ये वार्निंग, यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन, यस ऑफसेट सक्सेसफुली। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये सक्सेसफुली ऑफसेट हो गया, मतलब जो लायबिलिटीज थी वो आईटीसी के साथ क्या हो गया है, ऑफसेट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, सिंपली प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर। ठीक है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप अथराइज सिग्नेचरी का नाम लिखेंगे एंड फाइल जीएसटीआर 3 विद ईवीसी करना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओटीपी आएगा गाइस, यहाँ ओटीपी हम पुट कर देंगे। इन दिस वे हमारा रिटर्न फाइल हो गया है गाइस। अगर टैली में कोई एंट्री दिख रही है जिसका आईटीसी आपको अभी क्लेम करना बाकी है, उसके लिए सिंपली आपको जनरल वाउचर पास कर लेना है। जनरल वाउचर क्या पास करेंगे, आप एक लेजर बना लीजिए सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड, राइट, करंट असेट में बना लीजिए। मान लीजिए सीजीएसटी आपका 2,000 रुपए क्लेम करना अभी बाकी है, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपए क्रेडिट और सी, आप जो इनपुट सीजीएसटी है 2,000 रुपए उसको लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आप लिख सकते हैं कि भाई बिल नंबर, कोई भी एक नरेशन लिख दीजिए, बिल नंबर 520 फॉर एग्जांपल 520 का आपको, ठीक है, पार्टी का नाम लिख दीजिए एबीसी, व्हाटएवर जो भी पार्टी से आपको सीजीएसटी भी क्लेम करना, मतलब जिस बिल का आपको जिस पार्टी से क्लेम करना भी बाकी है, इनपुट लेना बाकी है, तो आपके पोर्टल में नहीं दिख रहा है बट टैली डेटा में दिख रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। राइट, आप इसको जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे लेजर्स पे जाएंगे, आप लेजर्स पे सिंपली जाके देख सकते हो सीजीएसटी जो आपने लेजर बनाया टू बी क्लेम्ड, तो जो जो एंट्री आपको दिख रही है मतलब उसका आपको क्या करना है, उतना अमाउंट का आपको सीजीएसटी का क्रेडिट लेना बाकी है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपने टैली में भी जीएसटी टू बी क्लेम्ड बोल के क्लेजर्स बनाइए करेंट असेट के अंडर में, और जो जो जीएसटी की एंट्री मतलब जो जो जीएसटी का आपका इनपुट क्लेम पेंडिंग है उसको इस लेजर्स में ट्रांसफर कर दीजिए। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि आपका जो सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर है करंट मंथ का वो कितना दिखना चाहिए, 0 दिखना चाहिए, क्योंकि उसको आपने सीजीएसटी टू बी क्लेम्ड में ट्रांसफर कर दिया है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से इसका बेनिफिट आपको लेना है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि जीएसटीआर 3B किस तरीके से फाइल किया जाता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप डाउट्स अपना हमसे क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको लगा होगा कि ये वर्थफुल है, तो प्लीज इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।